ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म परिचय माला के इस 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कर्म क्या है और उपासना क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान शब्द का मोटा मोटा अर्थ लें तो क्या है? जानकारी। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। अब कोई भी कर्म आप करिए या कोई भी उपासना करिए, आपको बिना जानकारी के कोई कर्म ना तो कर सकते हैं ना तो कोई उपासना कर सकते हैं। मान के चलिए आप एक कर्म कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी चीरने का काम। अगर दिखने में यह एक सामान्य सा काम लगता है, लेकिन अगर आपको ठीक से नहीं चीरने आता है लकड़ी तो आप अपना पैर काट लेंगे। लकड़ी चीरने के कर्म को करने के लिए भी लकड़ी चीरने का ज्ञान होना चाहिए। कोई कंप्यूटर चला रहा है, कर्म है कंप्यूटर चलाना, लेकिन कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? ज्ञान सबसे ऊपर है। अगर भगवान किसी पर खुश होते हैं तो क्या करते हैं? उसको ज्ञान देते हैं। तो कर्म उपासना अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन यह किस चीज के लिए है? ताकि हमें ज्ञान मिले। कर्म क्या करता है? आपके मन को शुद्ध करके ज्ञान धारण करने की क्षमता लाता है। उपासना क्या करता है? मन को एकाग्र करके ज्ञान धारण करने की क्षमता लाता है। और जब कर्म और उपासना के द्वारा आप अपना मन शुद्ध हो जाता है और आपका मन एकाग्र हो जाता है, तब आप ज्ञान धारण करने की क्षमता आप में आ जाती है। अब आप ये समझें कि सनातन धर्म में ज्ञान का क्या महत्व है। आप तो यह समझ लिए कि जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है, लेकिन सनातन संस्कृति में ज्ञान का क्या महत्व है कि कहा गया है ऋते ज्ञानान न मुक्ति। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको ज्ञान होना ही होना है। किस चीज का ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ जाएंगे? आप परमात्मा क्या है? यह सृष्टि क्या है? इन चीज़ों का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप 84 की योनि में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो फिर भाई भगवान का पूजन क्यों करें? तो इसीलिए कीजिए कि भगवान खुश होकर के, प्रसन्न होकर के हमें ज्ञान दे देंगे। तो फिर भगवान का आराधना क्यों करें? ताकि हमें ज्ञान मिल जाए। फिर हम भगवान का सेवा क्यों करें? ताकि वो प्रसन्न होकर के ज्ञान का साधन हमको जुटा दें। इसीलिए जितने भी आपके कर्म हैं, जितने भी आपकी क्रियाएं हैं, जितने भी आपकी उपासनाएं हैं, जितने भी आपके योग हैं, जितना भी ध्यान है, वह सब किस चीज के लिए है? ज्ञान के लिए है। और तो और ज्ञान की प्रशंसा करते हुए क्या कहा है? कुलः पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन यस्मिन परब्रह्मणि लीन चेत। उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी जन्म देने वाली माता कृतार्थ हो गई और उसके होने मात्र से पूरी पृथ्वी जो है पवित्र हो गया। किसका? तो अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन, जो अपार सच्चित सुख सागर है परमात्मा, उसमें ज्ञान के कारण जिसका मन विलीन हो गया। और जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आपका मन उसमें विलीन हो जाता है। इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है। गीता में भी आया है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ, उसको ज्ञान दे देता हूँ। या तो साक्षात आकर के दे दें, या आपके मन में अपने आप उत्पन्न कर दें, या कि कोई ऐसा साधन लगा दें, कोई व्यक्ति ऐसा भेज दें, उससे संयोग करा दें कि आपके मन में अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाए। क्या ज्ञान उत्पन्न हो? रोटी कैसे खाएं इसका ज्ञान, पानी कैसे पिएं इसका ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान नहीं। वस्तुतः आप हैं कौन? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ जाएंगे? यह परमात्मा क्या है? यह दुनिया कैसे बनी है? यह कहाँ पर खड़ी है? यह कैसे विलीन हो जाती है? इसका ज्ञान। और यह जो प्रश्न है, यह तो सबके मन में उठता भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है। सामान्यतः आपको किस चीज का ज्ञान चाहिए? तो रोटी कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, इसकी जानकारी आपको चाहिए। आप कौन है? यह खाने वाला कौन है रोटी, इसके बारे में आपके मन में प्रश्न भी नहीं उठता है। तो कर्म और उपासना करते करते जब आप थकते हैं
तब आपको लगता है कि मैं किस लिए इतना कर रहा हूँ। फिर कभी कभी किंचित थोड़े थोड़े समय के लिए भी अगर आपके मन में यह उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, अगर ये प्रश्न उठता है तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप ज्ञान की ओर एक हल्का सा नन्हा कदम ही बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते तो हैं। तो यह है ज्ञान का महत्व, और इसके विषय में हम लोग और भी चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने सामान्य रूप से ज्ञान क्या है क्यों उसको हम लोगों ने समझा। इस विषय पर आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर भेजें। आपका धन्यवाद।